बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका नुमाइंदा तारिक महमूद मुगल। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में लोकल बॉडी इंतखाबात जो होने जा रहे हैं 19 दिसंबर 2021 को। जिन 17 अजला में हाई कोर्ट के अहकामात पर सूबाई हुकूमत ने नीम रजामंदी के तहत इंतखाबात कराने का फ़ैसला किया है, उनमें ज़िला हंगू भी शामिल है। और ज़िला हंगू की जो सियासी सूरत हाल है और यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं और इलेक्शन का जो प्रोसेस चल रहा है माफ़ कीजिएगा, उसके बारे में मैं आपको तफसील के साथ आगाह करूँगा। और इंशाल्लाह जब तक हमारा इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक हमारे इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो नाजरीन के लिए जारी रहेंगे, ताकि हंगू की सियासत के बारे में पूरे पाकिस्तान में दिलचस्पी रखने वाले हजरात जो हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला हंगू में मजमूई तौर पर तहसील चेयरमैनशिप की 2 सीटें हैं, तहसील हंगू में और एक तहसील टल में। तहसील हंगू जो है इसमें 7 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे पास हैं सैफुर्रहमान खान बंगश, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नूर आवाज़ एडवोकेट, जमीयत उलमा इस्लाम के हाफिज़ कासम, आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ने वाले और साबिक़ तहसील नाज़िम आमिर गनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से डॉक्टर उल्फत हुसैन, आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ने वाले साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसल रज़ा गुल और अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से रियाज अली, वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इस तरह तहसील टल की अगर हम बात करें, तहसील टल में भी 8 उम्मीदवार सियासी अखाड़े में मौजूद हैं। इन 8 मेंबरान में से जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी सियासी जमातों से उनका ताल्लुक़। अगर हम मजमूई तौर पर देखें तो दोनों चेयरमैनशिप की नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवार सियासी अखाड़े में मौजूद हैं। और इनमें दिलचस्प बात यह है कि साबिक़ तहसील नाज़िम आमिर गनी जो जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म से तहसील निज़ामत के तौर पर आवाम के लिए खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे चुके हैं, उनको इस बार जमीयत उलमा इस्लाम ने टिकट नहीं दिया। और वजह ये बताई जाती है कि उनसे बाकायदा तौर पर मेंबरशिप के लिए JUI की लोकल जो क़यादत है उसने रब्ता किया था चंद माह पहले, तो उन्होंने रुकनीत साजी के अमल में शमूलियत से माजूरी ज़ाहिर की थी, जिसकी बुनियाद पर जमीयत उलमा इस्लाम ने उनको टिकट नहीं दिया। हालांकि उनके बड़े भाई साबिक़ MP हाजी अतीकुर रहमान कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिल जाए। अगर इस इलाके की इस हल्के की हम बात करें तो ये हल्का जुजारा से लेकर काही तक फैला हुआ है। पूरा PK 83 का जो हल्का है वही तहसील निज़ामत का बराह रास्त हल्का है और यहाँ पर काफ़ी उम्मीदवारों को मेहनत करना पड़ेगी। दिलचस्प पहलू यह है कि महंगाई की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल से दो चार है अवाम का सामना करने में, ताहम उसको ये एज हासिल है कि अतीकुर आमिर गनी और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान जो इख्तलाफात हैं अगर वो बरकरार रहते हैं और दोनों ही अपने अपने प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते हैं तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से फ़ायदा उठा सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो बाकी विलेज काउंसिलें हैं और नेबरहुड काउंसिलें हैं, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला हंगू में मजमूई तौर पर 62 विलेज और नेबरहुड काउंसिलें हैं जिन पर इंतखाब होने जा रहा है। और ये इंतखाब जमाती बुनियादों पर होगा, जिसकी वजह से कुछ पार्टियाँ जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं। मैं आपको अदाद शुमार बता देता हूँ कि विलेज काउंसिल हंगू में 32 विलेज काउंसिलें हैं, तहसील टल में 26 हैं, टोटल 62 बनती है। तो जनरल नशिस्तें जो हमारे पास हैं उनको सामने रख कर अगर हम बात करें तो हर विलेज काउंसिल में 3 जनरल काउंसलर मुंतखब किए जाएंगे, एक किसान काउंसलर का इंतखाब होगा, यूथ का भी एक नुमाइंदा होगा, इसके अलावा अक़लियत और मिनारिटी से भी एक एक आदमी को इलेक्ट किया जाएगा। अगर हम इस अदाद शुमार को हम सामने रखें तो मजमूई तौर पर 62 अक़लियत के मेंबरान का चुनाव किया जाएगा। इसी तरह यूथ के भी 62 मेंबरान का चुनाव किया जाएगा, जबकि ख़वातीन के भी 62 नशिस्तों पर 62 ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए उम्मीदवार होने चाहिए। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ज़िला हंगू में अगर हम बात करें तो 436 मजमूई तौर पर नशिस्तें बनती हैं ओवरऑल मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ की, और इसके ऊपर 816 उम्मीदवार जो हैं वो सियासी अखाड़े में मौजूद हैं। और इस तरह यहाँ पे जो एक और बड़ा इत्मीनान बख्श पहलू देखने को मिला है वो ये है कि कुछ हलकों में विलेज काउंसिलों में किसान, यूथ और अक़लियत की जो हैं वो बराह रास्त डायरेक्ट जो हैं बग़ैर मार्के के बग़ैर इंतखाबी अमल के कुछ लोग जो हैं वो गैर सरकारी तौर पर गैर एलानिया तौर पर वो कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए और उनमें से कुछ का आज़ाद से ताल्लुक़ है और कुछ का सियासी जमातों से ताल्लुक़ है। मैं आपको बताता चलूँ कि स्क्रूटनी का अमल आज 15
नवंबर को मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद इतराज़ात का मरहला आएगा, जिसके बाद हतमी फ़हरिस्त जारी की जाएगी और हतमी फ़हरिस्त के बाद ही तमाम उम्मीदवारों को 23/11 को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएंगे। उसके बाद जब इंतखाबी निशान अलाट हो जाएंगे तो उसके बाद एक दूसरे के हक़ में दस्तबरदारी का जो अमल होगा वो नहीं हो सकेगा। अगर हो भी गया तो जो बैलेट पेपर है उसमें तमाम के तमाम वो कैंडिडेट मौजूद रहेंगे, उनके निशान भी मौजूद रहेंगे जो मुकर्रर तारीख से पहले पहले अपने कागजात वापस नहीं लेते और जिनको इंतखाबी निशान अलाट हो चुके होंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि DRO हंगू सरमद सलीम अकरम ने इस प्रोसेस को पीसफुल बनाने के लिए और इसमें तमाम जो कोड ऑफ कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस पर अमल दरामद कराने के लिए बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और आरोज़ के साथ उनका रब्ता है, जबकि इनकी मामलत के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हंगू का जो अमला है वो भी सरगर्म है। अभी अगरचे इब्तदाई मराहिल हैं, इसके बावजूद उम्मीदवारों में गहमा गहमी पाई जाती है। अपने वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए हर वो रवैया और वो तरीका और वो अमल अपनाया जा रहा है जो इस इलाके की रीत रही है। ये जो इलेक्शन है ये इनको मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मुल्क की सियासी सूरत हाल चल रही है इस सिनेरियो में अगर हम देखें तो इन इंतखाबात का जो रिज़ल्ट होगा वो आइंदा होने वाले आम इंतखाबात पर हर सूरत में असरअंदाज होगा और यही से उसका एक झलक जो है हमारे सामने आएगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला हंगू में 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं और एक नेशनल असम्बली की, और तीनों में 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अगर यहाँ पर तहसील निज़ामत के जो असल मार्का है अगर उसमें तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अपोजिशन की जमातें जो हैं वो कामयाबी हासिल करती हैं तो ऐसी सूरत में आइंदा इंतखाबात के लिए जो सियासी मंजरनामा होगा उसकी हल्की सी झलक जो है वो हमारे सामने आ जाएगी। हमें एहसास हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हंगू के अवाम का मूड कैसा है। मैं फिर एक बार बताऊंगा, इस तमाम तर तवज्जो का मरकज़ जो हल्का है वो तहसील चेयरमैनशिप हंगू का हल्का है, जहां पर जमीयत उलमा इस्लाम के वोट तकसीम होने का ख़तरा है। अगर आमिर गनी जो आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार कासिम गुल जो हैं हाजी कासिम, वो अगर अपनी जगह पे बरकरार रहते हैं तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फ़ायदा उठा सकती है। ताहम कोशिशें जारी हैं कि आमिर गनी और हाफिज़ कासिम में से किसी एक को जमीयत उलमा इस्लाम का मुतफ़िका उम्मीदवार बनाया जाए और ये अमल 18-19 नवंबर तक जारी रहेगा और ये जो सियासी मंजरनामा है ये मज़ीद 18-19 नवंबर तक वाज़ेह हो जाएगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आमिर गनी जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के कैंडिडेट बन जाते हैं तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी जो अपोजिशन की जमातें हैं वो हुकूमती उम्मीदवार को टफ़ टाइम देने के लिए आपस में अलाइंस कर सकती हैं और एक मुतफ़िका उम्मीदवार सामने ला सकती हैं। ताहम एक आज़ाद उम्मीदवार के लिए मुश्किल होगा कि वो किसी सियासी जमात के उम्मीदवार को अपने हक़ में दस्तबरदार करवाए। यही सूरत हाल आमिर गनी के लिए है कि अगर वो जमीयत उलमा इस्लाम के मुतफ़िका उम्मीदवार बन सकते हैं या बन गए तो उनके लिए आसानी होगी कि वो किसी भी पार्टी के जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखती है उसके उम्मीदवार को अपने हक़ में दस्तबरदार करवाने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। तो ये सूरत हाल थी हंगू की लोकल बॉडी इंतखाबात के हवाले से। जैसे जैसे इन इंतखाबात के बारे में हमारे पास मज़ीद अपडेट्स आएंगी और सियासी मंजरनामा तब्दील होगा तो हम आपको गाहे बगाहे इसके बारे में आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।